the suppressed class, they were called Harijan, and this name was given by Mahatma Gandhi. ये जो नाम जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो और सबसे बड़ी बात है एक चीज और, फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था राष्ट्रपिता फर्स्ट टाइम? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ना ना ना, डॉक्टर सुभाष राजेंद्र चंद्र प्रसाद। हाँ, सुभाष डॉक्टर चंद्र राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार कहा था जब उन्होंने सिंगापुर से पहली बार एड्रेस किया, जब उन्होंने पूरे जो है सिंगापुर से रेडियो से उन्होंने सबको एड्रेस किया, दी मॉप ऑफ इंडियन सिटीजन से जो भीड़ थी उसको जब उन्होंने एड्रेस किया तो फर्स्ट टाइम ही टुक द नेम द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। तो वहीं से उन्होंने राष्ट्रपिता कहा, ठीक है। और नेताजी संज्ञा जो दिया गया है वो महात्मा गांधी ने उनको नेताजी बोला, तो इसलिए नेताजी वो कहलाते हैं, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस सर कब मरे? सुभाष चंद्र बोस का जो है वो क्लियर नहीं है, बट ये कहा जाता है कि 1939 1939 में या 42 के करीब की बात है कि वो प्लेन से जो है वो जा रहे थे और उनकी प्लेन जो है वो उसमें आग लग गया, क्रैश कर गया, ठीक है। जापानीज ने उनका जो है वो अंतिम संस्कार या आप जो भी कहो वो जापानियों ने ही किया था। तो आगे कहते हैं was more a spiritual leader than a politician. He successfully used truth and non-violence. उन्होंने सफलतापूर्वक अहिंसा का प्रयोग किया, अहिंसा और सत्य का प्रयोग किया as the chief weapon से, ठीक है, मुख्य हथियार के रूप में against the British rule in India, यानी बरतानवी शासन के विरुद्ध भारत में, and helped India gain independence. और इस तरह से उन्होंने क्या किया, भारत की मदद की आजादी को प्राप्त करने में। तो उन्होंने क्या किया, लोग कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ये सब सारी बेवकूफी वाली बात है। ये प्रोटेस्टेड एंड ही वाज द फेस ऑन दैट टाइम ऑफ इंडियन मॉब, एक्चुअली ही वाज द फेस। आप देखो कि रिप्रेजेंट करने के लिए आप सबसे पहले ये भी देख सकते हो, उन्होंने भगत सिंह ने क्या किया था, उन्होंने भी अहिंसा का प्रयोग किया। कहाँ पे? उन्होंने पार्लियामेंट में जो जहाँ पे था वहां पे बम कहाँ फेंका, जहाँ पे लोग बैठे थे, नहीं, खाली चेयर्स के तरफ फेंका। क्यों? टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया का अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए। बिकॉज ही वांटेड टू से समथिंग टू द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। he wanted to show his feelings and he wanted to show his thoughts about his own nation. तो ये उन्होंने किया है। अब इसको कुछ लोग आत्महत्या की भी संज्ञा दे देते हैं। तो कहते हैं बम मारा होता अच्छे जगह पे, 2-4 लोग मरे ही होते। तो अलग अलग विचारधाराएं हैं, विचार में परिवर्तित हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। आगे देखो, फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से लेकर के 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। उन्होंने क्या किया, पूरी तरह से भारतीय राजनीति पे हावी रहे, यानी पूरी तरह से डोमिनेंट थे। भारतीय राजनीति पे उनका प्रभाव था, आधिपत्य था, उनकी बात सुनी जाती थी, उनकी बात मानी जाती थी। He died at the hands of a fanatic on 30th January 1948. उनकी मृत्यु हुई एक फैनेटिक के जरिए। फैनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी। उनकी मृत्यु एक कट्टरपंथी के हाथों 30 जनवरी 1948 को हुई। His autobiography, My Experiments with Truth, ये देखो मैं अभी बताया था इसके बारे में। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, एग्जाम में पूछ भी सकता है, यहाँ पूछेगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज, आपको दे देगा एन ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी, ठीक है, अ स्टोरी, ठीक है, अ शॉर्ट स्टोरी। तो आप देखो नॉवेल या कुछ, हाँ, नॉवेल या कुछ भी दे सकता है। तो देयर यू हैव टू आंसर एन ऑटोबायोग्राफी। ये क्या है?
तो स्व ऑटोबायोग्राफी है। हाँ, खुद के द्वारा लिखा आत्मजीवन। गया आत्मकथा है। And the numerous articles that he wrote for Young India and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chess, arithmetic English। इन्होंने जो किताबें लिखी जैसे माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखा, और उसके बाद एंड न्यूमरस आर्टिकल्स, और बहुत सारे उन्होंने आर्टिकल्स लिखे। ठीक है, ये आर्टिकल्स क्या करते हैं, दैट ही रोड फॉर यंग इंडिया। इनकी पत्रिका का नाम था यंग इंडिया, इसलिए एग्जामिनेशन में ये भी पूछ सकता है कि व्हाट वाज यंग इंडिया। ठीक है, इट वाज अ पेपर इन विच ही जनरली रोट हिज ओन आर्टिकल। उन्होंने अगर एजुकेशन की भी speeches delivered उनके व्यूज हैं on सारे, different occasions। हाँ, उन्होंने डिफरेंट ओकेजन्स में अपने व्यूज दिए, सारे इसमें पब्लिश होते थे। आप देखो उनकी सलोनी ने शायद पता नहीं ये लिया है कि नहीं, एजुकेशन लिया है क्या? नो सर। हाँ, नहीं लिया है। तो एजुकेशन वाले जो पढ़ते हैं ना, जैसे करते हैं बीएससी इन एजुकेशन, ठीक है, या एजुकेशन एक पेपर रहता है, तो एजुकेशन में इनकी फिलॉसफी पढ़ाई जाती है कि एजुकेशन के बारे में इनके थॉट्स क्या थे। ठीक है, यहाँ तक कि बीएड जो करते हैं उनको पढ़ाया जाता है, बड़े क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है इन सब चीजों को। तो ये कहता है एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, जो स्पीचेस जो थे उन्होंने विभिन्न जो है अवसरों पे दिए, और जो उन्होंने आर्टिकल्स लिखा यंग इंडिया के लिए, रिवील का मतलब होता है स्पष्ट करना। ठीक है, ये स्पष्ट करना या फिर प्रकट करना, रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, न केवल उनको एक मौलिक लेखक के रूप में वो प्रकट करते हैं, बट ऑल्सो ग्रेट मास्टर ऑफ चेस से। ठीक है, लेकिन साथ में वो क्या करते हैं, उनको पवित्र, ठीक है, मास्टर ग्रेट मास्टर ऑफ चेस, यानी इनको पवित्र जो है गुरु के रूप में भी प्रकट करते हैं, एंड आइडियोमेटिक इंग्लिश, और जो मुहावदार अंग्रेजी है उसके भी महान गुरु के रूप में ये सारी चीजें स्पष्ट करती हैं। इट मीन्स वट एवर ही रोट ब्यूटीफुली। ठीक है, बहुत खूबसूरती से लिखा उन्होंने। In the following study, Indian civilization and culture, Gandhiji talks about the sound foundation of Indian civilization, which has successfully withstood with the passage of time। ठीक है, कहते हैं कि इस निम्नलिखित, कहाँ गए आप लोग? सलोनी सर यहीं पर है, यहीं सर यहीं पर है सर। अच्छा, तो ये कहता है कि इन दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस निम्नलिखित उद्धरण में, उद्धरण का मतलब होता है अंश में, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन। गांधी जी बात करते हैं, साउंड का मतलब होता है स्वस्थ, और फाउंडेशन का मतलब आधार, यानी स्वस्थ आधार के बारे में बात करते हैं। किससे? ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के, सभ्यता की है सर। हाँ, ये स्वस्थ नींव की बारे में बातें करते हैं, which has successfully withstood with the passage of time, जो सफलता के साथ, समय के साथ जो है खड़ा रहा है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, the western civilization has a tendency to privilege materiality, cannot match the Indian civilization that elevates the moral being। वो क्या कहते हैं कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न का मतलब होता है पश्चिमी सभ्यता, ठीक है, which has a tendency to privilege materiality, जिसकी मौलिकता है, ठीक है, उसकी विशेषता क्या है कि वो भौतिकता में विश्वास रखती है, यानी मैटेरियलिस्टिक है। वो खाना पीना, वो क्या सोचते हैं कि खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे, ठीक है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे ढंग से रहो, ये मैटेरियलिस्टिक थॉट है। और इंडियन सिविलाइजेशन, ये कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, इसका जो इंडियन सिविलाइजेशन होगा
ठीक है, मैच नहीं है। कोई तुलना नहीं है। दैट एलिवेट्स Yes, sir. बीइंग, जो क्या करती है, जो नैतिकता को बढ़ावा देती है, एलिवेट्स करती है। इसी वर्ड से बना है एलिवेटर। यू नो द वर्ड Yes, sir. एलिवेटर? Elevator. Yes, sir. आप जाओगे वो जो सीढ़ी। सीढ़ी, वो जो सीढ़ी रहता है ना, जो अपने आप ही चलता है, उसको एलिवेटर कहते हैं बोलते एलिवेटर। हैं। Yes, sir. उसका काम क्या है? नीचे से ऊपर ले जाने का। इंडियन क्या सिविलाइजेशन ऊपर से नीचे ले जाने का? ऊपर से नीचे भी आता है। तो वो पश्चिमी सभ्यता है, ऊपर से लेकर के नीचे आ जाना। ठीक है, या फिर इसका हाइट एंड डिस्टेंस पे भी था एलिवेशन, यानी कि ऊंचा था। हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल है एलिवेशन। तो ये Yes, sir. आप इतनी बातें समझ लीजिए। उन्होंने एक कंपैरिजन किया है। क्या है इनका? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता, ठीक है, और ये संस्कृति। कल्चर का मतलब क्या होता है? संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति में क्या संस्कृति। अंतर है? अंतरा शिखा, Yes, sir. सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? और क्या सर इतना संस्कारी क्वेश्चन क्यों पूछे? हमको नहीं आता है सर। इतना संस्कारी है? सर पता है ये क्वेश्चन हम लोग से सर, जब हम लोग 9th या फिर 10th में, सर स्कूल के सर यही क्वेश्चन पूछे थे और कोई बता नहीं पाया था। मतलब हिंदी में ये चैप्टर भी पढ़ना था, सभ्यता और संस्कृति, लेकिन मतलब सिलेबस में से हटा दिया लोग, तो नहीं पढ़े। उसमें था कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, और हम लोग का भी इंटरेस्ट नहीं था। हम लोग सोचे कौन इतना चैप्टर पढ़ेगा इसलिए पढ़ भी नहीं पाया सभ्यता और संस्कृति। देखो, एक सबसे बड़ी बात जानोगी, सिविलाइजेशन क्या होता है? सिविलाइजेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर रीजन and adopt a certain culture for themselves. आप देखो क्या है, एक मिनट सर। when you will study about Indus Valley civilization, there you have not to study about the culture. The culture or tradition was another thing, but those who were living beside the Indus, they were called the सर सिविलाइजेशन का फिर से बोल दीजिए सर, लिख ले रहे हैं। लिखो मीनिंग Yes, ऑफ sir. सिविलाइजेशन लिखो। एक मिनट, आपको जो है लिखना है सोसाइटी, society which has its own highly developed culture and way of life. A society which has its own Sir, a society which has its own highly developed culture and way of life. ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। In other words, we can say that human society with its well-developed social organizations, ह्यूमन सोसाइटी with its well-developed social organizations, or the culture and way of life of a organization or the culture, culture, ठीक है, और the culture and अच्छा, way और of the life culture। of a society, एक मिनट से, कल्चर के बाद and way of life
and way of life of a society or country at a particular period in time is known as civilization. ठीक है, नीचे लिखेगा डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन. 1 minute sir. ठीक है, लिखेगा Sir, difference between culture and civilization. Culture and civilization. सिविलाइजेशन. Yes sir. लिखेगा कल्चर इज द सेट ऑफ वैल्यूज. कल्चर इज द सेट ऑफ वैल्यूज that shapes the behavior. Culture is a Culture is the set of values that shapes the behavior of the society. that That shapes जो आकार प्रदान करती है, जो आकार देती है, the behavior of the society at different levels. While civilization is at sir different at different level. at different levels. Yes sir. While civilization is levels. अच्छा, while yes sir. While civilization is apparent, APPARENT, apparent Civilization is apparent. Apparent in the physical development, in the form of man-made environment. Full stop. Culture is the mind of society. फिर पारा चेंज या फिर इसी में? हाँ, पैराग्राफ चेंज करके लिख लो. Culture is the mind of society and civilization is the body. And civilization is the body. अब देखो, इसको ऐसे समझ लो, जब कंप्यूटर आप पढ़ते हो तो उसमें कंप्यूटर में दो चीजें आप पढ़ते हो. CPU. Yes sir. CPU उसका माइंड होता है. और डेस्कटॉप उसका. एक पढ़ते हो सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर. अच्छा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर. यस सर. तो सिविलाइजेशन है वो है हार्डवेयर. सिविलाइजेशन क्या हो गया? हार्डवेयर. और कल्चर जो हो गया वो है सॉफ्टवेयर. इतनी बातें समझ में आ गई? एकदम छोटा सा एग्जांपल है. ठीक है, चलिए अब आ जाइए फिर से अपनी जगह पे. मैंने आपसे पूछा था ताकि हम लोग पूरी तरह से पूरा कल्चर और सिविलाइजेशन ही को पढ़ना है. ठीक है, आगे देखो हम पढ़ने जा रहे हैं. यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस orally. What do you know about Gandhi ji? Saloni, answer. Gandhi ji was a nationalist leader.
He was born on 2nd October 1869. His father's name was, उनके पापा का नाम क्या था? करमचंद गांधी. करमचंद गांधी. His mother's name was पुतली बाई. मतलब क्या नाम था? पुतली बाई. हाँ. पुतली बाई. और बस उसके आगे तो और बहुत सारे बोलो. मूवमेंट में बहुत 1915 में साउथ अफ्रीका से पढ़ के जब लॉ का पढ़ाई करके आए इंडिया में तब मूवमेंट्स का शुरुआत. Yes, sir. He has. Okay, he had already completed his education. He went to South यस सर, साउथ अफ्रीका से पहले ही कर चुके थे. He had to work as a pleader, as a barrister. He had gone there to plead someone, and after a successful movement, he was advised by his political mentor. His name अच्छा हाँ, गोपाल कृष्ण रंग भेद नीति हटाए थे ना. यस सर, नेल्सन मंडेला के साथ शायद. गोपाल कृष्ण हाँ. गोखले was called political guru of Mahatma Gandhi. He called him to come India and see the downtrodden condition, the bad condition of the Indian civilization. India. Yes, sir. Of Indian And he people. played a vital role in our freedom. He returned to India in 1915. वापस आए. And after that, on the advice of Gopal Krishna Gokhale, he began to visit the whole country. And after पहले that, बिहार में ही ना आए थे सर. when a person, his name was Rajkumar Shukla, he was a peasant, he was a farmer from East Champaran. He went to meet Mahatma Gandhi on different occasions, and after that he requested to come to Champaran to see the condition of indigo plantation workers. farmers. On his request, he came to Champaran in 1917. उनके रिक्वेस्ट से उन्होंने 1917 में जो है यहाँ आए. आगे देता है, What did Gandhi do for the farmers in बिहार? उन्होंने बिहार के फार्मर्स के लिए क्या किया? सर प्लांटेशन वर्कर्स जितने भी थे सर, उनको मतलब हेल्प किया कि उनको मतलब पहले इजाजत नहीं था इंडिगो फील्ड्स को छोड़ के जाने का, तो उसके कारण प्रोटेस्ट किया, सत्याग्रह किए थे सर बिहार में. नहीं समझ में आई बात. सर बोल रहे हैं कि वो जो इंडिगो प्लांटर्स, जब बिहार में प्लांटेशन होता था ना इंडिगो का, तब वहाँ पे इंडिगो प्लांटर्स को मतलब इजाजत नहीं था जाने का फील्ड छोड़ के. Sir. नहीं जी, ये तो असम का मिला के बोला है. एक जो बिहार में नील का खेती जब होता था ना, तो नहर से जमीन बंजर हो जाता था, जिसके कारण उसके बाद उसका यूज नहीं हो पाता था. और ऊपर से जो नील का खेती होता था वो सारा अंग्रेज को चला जाता था, तो इसीलिए नील का खेती जो था वो कम करवाने के लिए आए हुए थे वहाँ. मतलब ज्यादा ऑलमोस्ट तो वहाँ पे नील का ही खेती होता था, जिसके चलते सारा जमीन बंजर हो गया था. बंजर हो जाता था. यस. जो खेती करते थे उनको कुछ मिलता नहीं था, सारा टैक्स में ही चला जाता था, या फिर जिनको जमीन होता था उनको चला जाता था. Yes. It was an obligation of the farmer of indigo crop that on the land, on their land, by approx 3 kattha, they had to grow indigo on that land. Indigo, yes. Yes, yes, sir. It is known as a 3 कठिया सिस्टम, 3 कठिया पद्धति इसको बोलते हैं. ठीक है. और ये क्या होता था, इंडिगो एक बार जब उस क्रॉप को लगा दिया जाता था जिस जमीन पे, वो पूरी तरह से क्या हो जाता था, बैरन हो जाता था. इट वाज अनेबल टू बियर एनी क्रॉप, गाँव नहीं रहती थी. ठीक है. तो एक रीजन ये था. दूसरा, जो इंडिगो के जो प्लांटर्स थे वो चाहते क्या थे, they were exploiting the indigo farmers. They were taking the indigo crop at very cheap rate, and that was the main reason of that revolt, which is known as revolt, the peasant revolt of 1917 of Champaran. ठीक है. चंपारण के 1917 की जो क्रांति है इसी से संदर्भित है. तो इस समय आए थे. अगला क्वेश्चन आपके लिए है,
क्या क्वेश्चन है? सभ्यता और संस्कृति से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कल्चर एंड सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो अभी आपने देखा है ना, सिविलाइजेशन इट मीन्स हार्डवेयर एंड कल्चर इट मीन्स सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। ठीक है, नाउ यू कैन इजीली एक्सप्लेन अबाउट बोथ दी टर्म्स। ठीक है, ये दोनों टर्म्स जो है, आप टर्म्स जो है उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। What do our holy scriptures tell us about universal human values? जो हमारे पवित्र जो शास्त्र हैं हमें जो सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के बारे में क्या बताते हैं? क्या कहते हैं कि मनुष्य कैसा होना चाहिए? शांत स्वभाव का होना चाहिए, जिसके अंदर जेंटलनेस हो, काइंडनेस हो, दयालु भाव हो, लाइक अहिंसा प्रेमी हो, पक्षपाती ना हो, हाँ, सबके साथ प्रेम व्यवहार करे, सबके भले के बारे में सोचे, किसी को भेदभाव ना करे, किसी के मजबूरी का फायदा ना उठाए, मजबूरों की मदद करे। क्या बात, वाह। लेकिन आज के समय में ये संभव है? नो सर, आज के Yes, समय sir. में संभव कहाँ है? अच्छा, ये तो सारे अंकुर के लिए संभव नहीं है सर, मेरे लिए तो संभव है। हाँ, सर सर आज जल्दी भी बहुत मिलता लोग कहाँ है हैं ऐसा ऐसा लोग? जो रियल में सर है तो, लेकिन मतलब मिलता जल्दी नहीं ना है सर उसके बारे में। तुम्हारे सामने ही अभी एक बैठी हुई है। कौन? सर ये वो आदमी है जो सामने थाली छीन के खा लेगी सर, देने वाली पार्टी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब तुम्हें घर आओ, तुमको बताते हैं। उसी थाली को 2 कर मारेंगे तुमको। घर आओ, अहिंसा का पालन घर पे होगा। नो सर। हाँ, देखो एक पैराग्राफ पढ़ेंगे हम लोग आज, ठीक है, बाकी चीजें कल ओके पढ़ेंगे। सर। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, ये कह रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, फर्स्ट पैराग्राफ। I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world। वो कहते कि मेरा यकीन है, मेरा विश्वास है कि जो भारतीय सभ्यता है ये हैज इवॉल्व्ड, यानी ये क्या हुई है, ये विकसित हुई है, ये उत्पन्न हुई है। ठीक है, इज नॉट टू बी बीटेन, यानी ये जो विकसित हुई है अजय रहने के लिए, ये संसार में पराजित होने के लिए नहीं है, ये अजय और अमर रहने के लिए है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं कि नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। वो कहते हैं कि हम नथिंग कैन इक्वल, कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बोए गए बीज हैं उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर एंसेस्टर्स ने जो है, हमारे पूर्वजों ने जो काम किया है, जो चीज बोया है, उसका मुकाबला किसी चीज से नहीं है। और रोम वेंट, रोम चला गया मतलब रोम नष्ट हो गया, खत्म हो गया। कभी जो है ग्रीक कल्चर जो होता था, ग्रीक बहुत ऊंचा हुआ करता था। रोम वेंट, ग्रीस शेयर द सेम फेट, और ग्रीक जो है उसका भी यही भाग्य रहा, यानी वो भी समाप्त हो गया। द माइट ऑफ द फराहोस वाज ब्रोकन, और जो शक्ति थी फराहो की वो क्या हो गई, वो भी खत्म हो गई, नष्ट हो गई, टूट गई। जापान हैज बिकेम वेस्टर्नाइज्ड, ठीक है, वेस्टर्नाइज्ड, और जापान पूरी तरह से क्या हो गया, पश्चिमी सभ्यता में ढल गया। ठीक है, चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में, ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वो कौन सा कल्चर अपनाया है हम नहीं जानते। कभी वो बुद्ध कहलाता है, ठीक है, और बुद्ध के कल्चर कभी जैन, हाँ, कभी कुछ नहीं, क्या करता है कुछ पता नहीं। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर फाउंड एट द फाउंडेशन, मगर भारत जो है वो अभी भी, ठीक है, समहाउ और अदर, किसी तरह से या किसी भी प्रकार, ठीक है, साउंड एट द फाउंडेशन, वो अपनी नींव पे अडिग है, अपने आधार पे, ठीक है, संतुलित है, वो उस पे टिका हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ था, कल पढ़ते हैं बाकी। ठीक है, ओके सर। क्या हुआ, चलो नहीं क्या आगे पढ़ें?
कल पढ़ नहीं मतलब ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है ना फर्स्ट पैरा। हाँ फर्स्ट पैरा नहीं, मुझे लगता है कि कल पढ़ते हैं बाकी, ठीक है। हाँ ओके सर। एक काम करना Yes, ना, एक काम करना, जो Yes, 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वंस यू शुड ट्राई टू आंसर, अपने से लिखने की कोशिश Okay. कीजिएगा, देखो कैसा सर ओरली यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है, ओरली बोल अच्छा। दिया, सर, बोल दिया। इसके का पालन करना चाहिए ना सर, बुक भी तो कुछ है, इसका भी तो बात करना हाँ, चाहिए। उसका पालन करना चाहिए, मैंने कह दिया ना, ओरली मैंने करा दिया, नाउ यू हैव टू डू विद द राइटिंग्स, ओके, सी यू अगेन टुमारो, ठीक है। Okay, sir. Good day, sir. हाँ, वेरी Have a गुड, nice day. हैव अ नाइस